अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर प्रेग्नेंट वूमेन के लिए 5 ऐसी चीज़ें जो उनको लाजमी अपनी खुराक के अंदर लेनी चाहिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेग्नेंट वूमेन जो होती हैं, सबसे पहले तो देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ना, हमल के दौरान अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा जी, अब आपको जो है ना औरत को अब डबल खुराक जो है ना वो खानी पड़ेगी, यानी कि 2 अफराद की जो खुराक होती है ना, खाना होता है वो खाना पड़ेगा। लेकिन ये एक मतलब ज़रूरी ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको मतलब अपनी थोड़ी सी कैलोरीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, थोड़ा सा खाना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये पहले नंबर पे तो अपनी जो है ना वो करेक्शन कर लें इधर, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो लाजमी लेनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आती है उसमें प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम होती है, ठीक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है ना प्रोटीन के, मतलब अब जिस्म का हर हिस्सा जो है ना उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। जितने भी टिश्यूज़ हैं उसमें प्रोटीन पाई जाएगी। तो जो आप मतलब जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो और उसका जो बच्चा है, उसके जितने भी टिश्यू बनने हैं, उसके टिश्यू की जो ग्रोथ होनी है, उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो प्रोटीन आप गोश्त वगैरह से ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप अंडों से ले सकते हैं, फिर दालें हैं, ठीक है, बीज वगैरह, उनसे जो है ना आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन की इम्पोर्टेंस है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ लेनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वूमेन को, वो है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जो है ये हड्डियों की और दांतों की मजबूती के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जितनी सेहतमंद माँ होगी उतना ही उसका सेहतमंद बच्चा होगा, ठीक है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लिहाजा आपका जो बच्चा होगा इंशाल्लाह वो भी सेहतमंद होगा, ठीक है। सो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैल्शियम कहाँ कहाँ से ली जा सकती है, ये दूध से और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वहाँ से कैल्शियम जो है आप ले सकती हैं। और कैल्शियम जो है मैंने अभी आपको बताया, दूध वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें पनीर वगैरह आता है, दही आता है, और इसके साथ साथ जो गहरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, तो वो मतलब उन सब्ज़ियों से भी आप कैल्शियम ले सकती हैं। इसी के साथ साथ दालें हैं, कुछ फलियाँ वगैरह, और एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ है ब्रोकली। तो ये ब्रोकली अगर आपको मिलती है तो ये इससे भी आप कैल्शियम जो है ना वो ले सकती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है वो है आयरन, ठीक है, फलाद जिसे कहा जाता है ना, फलाद और आयरन, ठीक है। तो जो आयरन है ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, उस बच्चे के खून के लिए बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो खून में जो है ना वो आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी अक्सर देखें ना, आपको डॉक्टर भी कहते हैं आपको आयरन की कमी है, तो उसके लिए आप शरबत वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो आयरन है ये आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि ये खून की कमी जो है ना वो नहीं होने देता, और बच्चे के अंदर भी जो है ना वो खून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आयरन। तो आयरन अब आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो आयरन आप गोश्त वगैरह से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो आयरन पालक से ले सकते हैं, और आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स भी जो है ना वो मिल जाती हैं, लेकिन आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो आयरन सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना वो भी आप ले सकती हैं। चौथे नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है वो है फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड जो है ना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले कर रहा होता है, फोलिक एसिड, ठीक है। बच्चा जब एक बन रहा होता है ना, तो जब माँ के पेट में एक बच्चा बन रहा होता है तो उसमें एक ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब इसे कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब जो होती है ना, न्यूरल ट्यूब, उसके बनने के लिए, ठीक है, उस न्यूरल ट्यूब के बनने के लिए जो है ना वो फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये न्यूरल ट्यूब अगर सही ना बने बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है ना वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना। वो हमल जो है ना वो मतलब सॉरी जो बच्चा जो होगा, तो वो पैदा जो बच्चा होगा वो डिफेक्ट उसके अंदर होंगे, उसका दिमाग जो है ना वो सही तरीके से नहीं बना होगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड उसका सही नहीं बना होगा। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो फोलिक एसिड की कमी से जो है ना वो ये सारी जो है ना वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जो है ना वो ब्लड के सेल्स जो होते हैं ना, उनके बनने के लिए भी फोलिक एसिड ज़रूरी है, और मैंने भी आपको बताया। और इसके साथ साथ जो है ना अब हम बात कर लेते हैं फोलिक एसिड आप कहाँ से ले सकते हैं। तो फोलिक एसिड आप मटर वगैरह से, पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उससे, और इसके साथ साथ फोलिक एसिड के कुछ जो है ना वो मिल जाते हैं सप्लीमेंट्स। तो ये जो है ना प्रेग्नेंट वूमेन
जो होती हैं वो अक्सर ये सप्लीमेंट यूज़ करती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना डब्बी, ज़ाफ़ा कंपनी है, फोलिक एसिड ये बनाती है, ठीक है। तो आप ये भी डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ना दिमाग और आँखों की जो है ना वो मुनासिब बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी आँखों और दिमाग जो है उसके लिए, उसके बनने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो है ना वो ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है ना वो आपकी जो बर्थ है ना, प्री मेच्योर बर्थ जिसे कहा जाता है बच्चे की, यानी तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप जो है ना वो मछली से ले सकते हैं। मछली इसका बहुत बड़ा जो है ना वो सोर्स है, तो इजीली अवेलेबल है। मछली से आप जो है ना वो ओमेगा 3 ले सकती हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। 5वें नंबर पे मैंने ओमेगा 3 बताया, चौथे नंबर पे मैंने फॉलिक एसिड बताया, तीसरे नंबर पे मैंने आपको आयरन बताया, दूसरे नंबर पे कैल्शियम, फिर पहले नंबर पे मैंने आपको प्रोटीन बताई थी, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो है ना वो एक हामला ख़ातून को लाजमी लेनी चाहिए।